यहाँ पे ये अलो होना चाहिए, ये टिक होना चाहिए, ये टिक होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये टिक नहीं आएगा सिस्टम में, और यहाँ पे डोंट अलो हो जाएगा। यहाँ पे अलो कर देना है और ये टिक कर देना है और सबमिट कर देना है। अगर यहाँ पे ये टिक नहीं है या यहाँ पे टिक है और डोंट अलो है तो भी वो रजिस्टर करने नहीं देगा फोन को। इतना हो जाने के बाद ये जो आपने यहाँ पे जनरेट किया है पासवर्ड, वही पासवर्ड को कॉपी करके रखना है आपको। अब यहाँ पे जाना है, आईपी से ओपन कर लिया फोन, पासवर्ड है इसका एडमिन 8123 एडमिन और 1234 पासवर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे जाना है, अभी आपको आईपी चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नेटवर्क पैरामीटर जाके। अभी यहाँ पे आपको 816 तो वहाँ पे क्रिएट किया है वही एक्सटेंशन नंबर यहाँ पे देना है, 816 और पासवर्ड वही देना है तो वहाँ पे था। यहाँ पे जब एक्सटेंशन क्रिएट किया आप, तब जो पासवर्ड क्रिएट किया है यहाँ पे जनरेट किया आप, वही पासवर्ड को कॉपी करके यहाँ पे फ़ोन में देना है। IP 53.100 है ना, करके आपको कंफर्म कर देना। कंफर्म कर दिया, रजिस्टर हो गया। अभी रजिस्टर्ड हो जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आप कॉल करते हो लेकिन यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे भी रजिस्टर्ड हो गया है, लोकेशन 1 में हमने रजिस्टर किया। अभी कई बार ऐसा होता है कि रजिस्टर्ड हो गया लेकिन स्पीच नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। वो इसके लिए आपको करना है, यहाँ पे कोडेक में जाना है। बाय डिफॉल्ट ये सभी कोडेक इसमें होंगे, ये सबको आपको हटा देना है इस तरह से। पहले रखना है PCME वाला और उसके बाद रखा है PCMA वाला, और वहाँ पे यहाँ पे सिस्टम में जाना है, सिर्फ एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन नंबर का है, नंबर में जाएंगे। यहाँ पे हार्डवेयर टेम्पलेट कौन सा दिया हुआ है देखना, फर्स्ट नंबर का दिया है। यहाँ पे म्यू लो करना है और ए लो करना है, बाकी सब में नन कर देना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ये सर्च करके यहाँ पे कंफर्म कर दिया। फिर फ़ोन को रिबूट करना है एक बार, फ़ोन को रिबूट करके वापस कॉल करके देख लेना तो वो ऐसा नहीं रहेगा। उसके बाद अभी आपको क्या चेक करना है कि सपोज यहाँ से आपने फ़ोन रजिस्टर्ड हो गया लेकिन कोई फीचर्स यूज़ नहीं कर पा रहे हो। जब आप ओपनशिप में रजिस्टर करोगे ना तो आप फीचर की लिमिटेशन आ जाएगी, सभी फीचर्स यूज़ नहीं कर पाओगे, और यूज़ कर पाओगे तो भी आपको SLD की तरह यूज़ करने पड़ेंगे फीचर्स। अगर कॉल फॉरवर्ड करना है आपको तो कोड डाल करके जैसे SLD से कॉल फॉरवर्ड करते वैसे करना पड़ेगा कॉल फॉरवर्ड, क्योंकि इसमें कॉल फॉरवर्ड की key नहीं आती। तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वो कॉल फॉरवर्ड नहीं हो रहा है तो हार्डवेयर टेम्पलेट में जाना है, फर्स्ट नंबर का दिया हुआ है हमने, तो यहाँ पे चेंज करके देखना है। यहाँ पे RTP RFC 2833 है, यहाँ पे देखना है फ़ोन में। ATMF टाइप होगा फ़ोन में। यहाँ पे DTMF टाइप है, आपको चेंज करके देखना है। यहाँ पे सिप इन्फो कर दो, सबमिट कर दो, वहाँ पे कर दो सिप इन्फो, सबमिट करो। ये कब होता है, जब डिटेक्ट नहीं होते, आप जो नंबर डायल कर रहे हो वो डिटेक्ट नहीं होते तो उसकी वजह से कॉल फॉरवर्ड या कोई भी फीचर्स आपका है वो यूज नहीं कर पा रहे हो आप। ये होगा 110 रजिस्टर करने में। अभी अगर आपको वार्ता एप्लीकेशन रजिस्टर करनी है तो कैसे करेंगे आप, के लिए आपको करना है, हाँ बोलिए। हाँ समझा तो।
हाँ शुरू से समझो। देखिए बाय डिफॉल्ट फोन आपका डीएचसीपी में होगा। ओके, तो पहले आपको उसको स्टैटिक में करने के लिए उसको आईपी असाइन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फोन ऐसे जब पावर ऑन करेंगे तो ऐसे आएगा, चार ऑप्शन आएंगे फोन के डिस्प्ले में। मेनू में जाना है आपको, मेनू में जाके सेटिंग्स में जाना है, इसमें एडवांस सेटिंग में जाना है। यहाँ पे पासवर्ड आपको देना है 1234। फिर ओके करेंगे तो उसमें नेटवर्क में जाना है, नेटवर्क में वैन पोर्ट में जाना है, यहाँ पे IPv4 में जाना है, स्टैटिक IPv4 क्लाइंट। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके जो नेटवर्क का रेंज है वो रेंज का आईपी देना है। ओके, वो रेंज का आईपी दे दिया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबनेट आएगा, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो गेटवे का भी आएगा। तो सबनेट और गेटवे वो सब आपको तीनों चीजें यहाँ पे दे देनी है। आपको तीनों चीजें हो जाए उसके बाद सेव कर देना। आपको सेव करेंगे तो फोन रिबूट होगा आपका। फोन रिबूट हो जाने के बाद यहाँ पे वो आईपी डालेंगे ना ब्राउजर में, तो वो आईपी से वो फोन ओपन हो जाएगा, फोन फोन का वेब पेज ओपन हो जाएगा। फोन का वेब पेज ओपन हो गया। अभी आपको फोन रजिस्टर करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। फोन रजिस्टर करने के लिए पहले तो आईपी यूजर होने चाहिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया है कि पहले आईपी यूजर होने चाहिए। यहाँ पे आईपी यूजर, हाँ स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, आईपी यूजर होना चाहिए सिस्टम में। अभी ये लाइसेंस तो इनबिल्ट आने लगा है, लेकिन ये आईपी यूजर है, आईपी सब्सक्राइबर वो होना चाहिए। आईपी सब्सक्राइबर का लाइसेंस होना चाहिए। फिर वोकोडर मॉड्यूल, NXDB वोकोडर मॉड्यूल आता है, वो भी होना चाहिए सिस्टम में लगा हुआ। वो चेक करने के लिए आप यहाँ पे सिस्टम डिटेल में जाके यहाँ पे आपको दिखाई देगा एसटी में कुछ लिखा हुआ आ रहा है कौन से। हाँ वीओआईपी के सामने एसटी, हाँ वीओआईपी में एसटी में देखना है आपको। हाँ एसटी में आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, जैसे ऊपर वाला जैसे ब्लैंक ब्लैंक है ना, वैसे ही अगर ब्लैंक आ रहा है तो आपका वोकोडर मॉड्यूल जो है वो एक वाला मॉड्यूल वो डिटेक्ट नहीं हुआ है सिस्टम में, या फिर सही से लगा हुआ नहीं है, या फिर वो लगा हुआ ही नहीं है, आपने लगाया नहीं है। तो वो चेक कर लेना आपको कि वोकोडर मॉड्यूल लगा हुआ है, और लगा हुआ है तो डिटेक्ट हुआ है कि नहीं, तो वापस निकाल के आप लगाओ, या निकाल के दूसरे स्लॉट में लगाओ। तो आपको कितना चेक करना पड़ेगा, अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा है वही स्लॉट में तो। ओके, कौन से स्लॉट में लगाया वो यहाँ पे दिखा देगा, मॉड्यूल 6 में लगाया हुआ है, यहाँ पे। ओके, इतना हो जाने के, हाँ ये वाला नीचे वाला। ओके, इतना हो जाए उसके बाद तो जो मैंने बताया आपको आईपी असाइन करना है आपको वो सब। ओके, आईपी असाइन, आईपी असाइन हो जाने के बाद आपको सेम नेटवर्क में आ जाएगा आपका फोन। आपका फोन भी 53 की रेंज का है, और सिस्टम भी 53 की रेंज में है। अभी मेरा फोन 53 की रेंज में है, और सिस्टम भी 53 की रेंज में, दोनों सेम नेटवर्क में आ गए दोनों। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ओपन सिप रजिस्टर करना है तो क्या करना पड़ेगा। ओपन सिप रजिस्टर करने के लिए आपको ये एक बेसिक स्टेप है कि पहले यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे यहाँ पे जाके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डोंट अलो होगा, और ये अनटिक होगा, तो इसको अलो ऑल आईपी, यहाँ पे इंजीनियरिंग, इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक कर, हाँ सब में नहीं, यहाँ पे डोंट अलो होगा और ये अनटिक होगा बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, ये डिफॉल्ट है। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे अलो करना है और ये टिक करना है। ये टिक करके इतना करके मुझे सबमिट करना है। अगर यहाँ पे डोंट अलो हो या अनटिक है तो फोन रजिस्टर नहीं होगा आपका, वो ध्यान रखना है, पहले ये चेक कर लेना आपको। ओके, इतना हो जाने के बाद अभी यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन क्रिएट किया है, सपोज मैं अभी ये वाला करता हूँ। हाँ डिफॉल्ट कर दिया।
फोन को डिफॉल्ट कर दूंगा ना तो आईपी, 1 मिनट, हाँ, कर देता हूँ, कर देता हूँ। सेटिंग में है ना आईपी, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ सेटिंग। हाँ बताइए। अभी पिंग नहीं आई है।
हाँ बोलिए। हाँ, वो डीएचसीपी में चला गया। रीसेट हुआ ना, आईपी सेट कर रहे। तब तक यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या करना है आपको। यहाँ पे सपोज हम 2 नंबर का एक्सटेंशन ले रहे हैं। यहाँ पे पहले आपको एक्सटेंशन बना लेना है। सपोज मैं बना रहा हूँ 777। ओके, फिर यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर दिया मैंने। इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके आपको रखना है। टिक कर दिया, सबमिट कर दिया। लोकेशन 1 पे जाना है, टिक कर देना है। एनी स्टैंडर्ड शिप। ओके, सबमिट कर देना। इतना करके यहाँ पे रखना है आपको। इतना हो जाए। हाँ बताइए। हाँ, हाँ, हाँ। शिप आईडी, पासवर्ड यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स @123 भी दे सकते हैं। हाँ, खुद से लगा सकते हैं। वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एक्सटेंशन में। हाँ, सेम होना चाहिए। नहीं नहीं, एक होगा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं आप पासवर्ड। यहाँ से जनरेट होता रहेगा। और यहाँ पे मैन्युअल भी दे सकते हैं आप। मैन्युअल दे दिया मैंने, सबमिट कर दिया। यहाँ पे लोकेशन में अगर ओपन शिप में कर रहे हैं तो ये टिक करके एनी स्टैंडर्ड शिप कर देना है आपको। ओके। ओपन शिप फोन मीन्स, ओपन शिप फोन होता है ना, वो कोई भी बीच के साथ चलता है। शिप का स्टैंडर्ड है वो। ये ओपन शिप फोन है और प्रोप्राइटरी फोन। तो हाँ, ऑटो प्रोविजन और ओपन शिप, दो मोड है इसके रजिस्ट्रेशन के। अभी ओपन शिप कर रहे हैं। इतना ही करना है यहाँ पे। यहाँ पे एक्सटेंशन बनाना है आपको। यहाँ पे अलो करके स्टैंडर्ड शिप और सिक्योरिटी सेटिंग। ओके, इतना कर देने के बाद वहाँ पे जो फोन में करना है आगे का कॉन्फ़िगरेशन। एक एक ही नंबर आएगा लेकिन तीनों का, यही। हम्म, नहीं नहीं, वो ये है 1 2 3 ये से है। ये सब है। जितने आईपी यूजर होंगे इतने आएंगे, चलेंगे आपके एक में। हम्म, यहाँ पे नया बनाना है आपको एक्सटेंशन और नया। लोकेशन 1 2 किसके लिए? सपोज यहाँ पे मैंने लोकेशन 1 पे मैं ये 110 रजिस्टर कर रहा हूँ। लोकेशन 2 पे मेरे वार्ता एप्लीकेशन रजिस्टर कर रहा हूँ। और लोकेशन 3 पे ये जो पीसी बेस्ड विंडोज बेस्ड जो एप्लीकेशन आती है वो रजिस्टर कर रहा हूँ। तो तीनों का नंबर एक ही रहेगा। हाँ। ओके, ये अलग दूसरा। हम्म, हम्म, नंबर तो सेम ही आएगा उसको। अगर नंबर अलग करना है तो ये यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा सिर्फ एक्सटेंशन आपको। 1 मिनट, हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ।
अभी ये फ़ोन ओपन हो गया। पासवर्ड डालना है एडमिन 1234। फ़ोन ओपन हो गया। अभी आपको जाना है यहाँ पे अकाउंट। यहाँ पे जाके आपको देना है 777 ये पासवर्ड में देना है यहाँ पे, वहाँ पे जो दिया था मैट्रिक्स @123। आईपी में देना है 192.168.100। ओके, और ये 5060। अगर यहाँ पे अलग है कोई पोर्ट तो वो देना, आपने चेंज किया है कुछ। ओके, उसके बाद आपको सबमिट करना है। ये दोनों एनेबल करना रहेगा। रजिस्टर्ड हो गया, यहाँ पे दिखाई दिया रजिस्टर्ड हो गया ये। अभी आपको करना है, अगर वॉइस नहीं आ रही है कॉल करते हो, उसके लिए कोडेक्स हटा देने हैं। एक पीसीएमयू पहले रखना है, दूसरा पीसीएमए, और कंफर्म कर देना। इतना करके यहाँ पे जाना है सिप एक्सटेंशन सेटिंग में। यहाँ पे सिप हार्डवेयर टेम्पलेट फर्स्ट नंबर का दिया है, यहाँ पे भी म्यू लो और ए लो रखना है, बाकी सब नन कर दो आप और सबमिट कर दो। ओके, इतना कर दिया। इतना करके फ़ोन को रिबूट करके कॉल करेंगे तो वॉइस आना चाहिए। उसके बाद अगर कोई फीचर यूज़ करना है आपको, तो फीचर यूज़ कर रहे हो या कोई नंबर डायल कर रहे हो तो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे आपको जाना है, ये पैरामीटर चेंज करके देखना है। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट वाला था, तो यहाँ पे सिप इन्फो करके देखो, और सेम यहाँ पे चेंज करना है आप TTMF टाइप में, यहाँ पे सिप इन्फो कर दो। दोनों इन पे सिप इन्फो कर दिया, फिर चेक करना है। फिर अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा पैरामीटर रखो, फिर वहाँ पे चेंज करो, और ये भी चेंज करके देखना। इतना करके देखेंगे तो कोई एक टाइप में वो डिटेक्ट हो जाएगा। अभी ये ऑटो प्रोविजन हो गया। अभी मैं बताता हूँ, आप ओपन शिप हो गया रजिस्ट्रेशन। अभी ऑटो प्रोविजन का दिखाता हूँ। हाँ, अभी इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, सेकंड नंबर को, लोकेशन को भी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ मैं। ओके, अभी कॉन्फ़िगरेशन फोन अनरजिस्टर्ड करा गया। अभी रजिस्ट्रेशन फाइल्ड आ गया। अभी आपको ऑटो प्रोविजन में करना है तो क्या करना है, सेटिंग में जाना है, ऑटो प्रोविजन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना है https://192.168.153.100 और उसका IP 443। कंफर्म। ये पोर्ट है, यहाँ पे जो पोर्ट कॉन्फ़िगर किया ना, नेटवर्क पैरामीटर में आप जाएंगे, स्पर्श पोर्ट है, वेब सर्वर मैनेजमेंट। ये सिक्योर स्पर्श पोर्ट है और ये स्पर्श पोर्ट। अगर यहाँ पे आप HTTPS लिखते हो तो सिक्योर वाला डालना है, HTTP डालते हो तो 80 डालना है यहाँ। ओके, पोर्ट है ये देखिए यहाँ पे है ना 80, स्पर्श पोर्ट 80 है, और सिक्योर स्पर्श पोर्ट है वो 443। तो अगर आप HTTP लिखते हो तो 80 डालना है स्पर्श पोर्ट। अगर HTTPS लिखते हो यहाँ पे तो वो सिक्योर वाला डालना। ओके, हाँ, ऑटो प्रोविजन के लिए। और फिर उसके बाद कंफर्म करके उसके बाद ऑटो प्रोविजन करना है। ऑटो प्रोविजन करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी डिवाइस मैनेजमेंट, तो फोन की रिक्वेस्ट आ गई है। क्लियर कर देता हूँ उसे भी वापस करके।
एक मिनट, चली गई है फोन की। यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी। अगर ये फोन आपने रजिस्टर करके रखा है पहले और वापस आप चेंज कर रहे हो कुछ, तो रिक्वेस्ट नहीं आएगी फोन, अगर मेक आईडी कोई लोकेशन पे स्टोर्ड है तो। नीरज सर, उसमें 80 की जगह पे 443 करना, एस डाल के। सर, इसमें फोन रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम ऑटो प्रोविजन करते हैं? नहीं, रिक्वेस्ट आ जाएगी। ओके। देखिए नेटवर्क में है ना ये सिस्टम, तो सब लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है। ब्लैक लिस्ट में शायद चला गया हो।
ओके। नीरज सर, मेरा इसमें एक सेकंड, मेरा इसमें एक सवाल है। जो आपने 1025 किया है पोर्ट, तो ये जो ऊपर 443 था उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्या? कहाँ पे? रुको, पहले आप कर लो अपना। हाँ, वहाँ पे राउटर वाले में। हाँ हाँ, मैं वो चीज़ सोच रहा हूँ कि आपने एक जगह पे किया ना 443 को 1025, तो हाँ। दूसरी जगह नहीं क्या करना पड़ेगा? नहीं, चल। कंपल्सरी है वो या ऐसे ही रहेगा? जब राउटर पे रजिस्टर करते तब उसको चेंज करना। तब करना पड़ेगा ना, तब दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा 443 की में। ये किसी ने चेंज कर दिया बाद में। 0807 कर दिया है, कोई और एक्सेस कर रहा है साथ में। यहाँ पे मेक आईडी स्टोर है इसलिए नहीं आ रहा। अभी रिक्वेस्ट कि वहाँ पे हम वापस वो वाला पोर्ट कर देते हैं, डिफॉल्ट वाला। नीरज सर, यहीं रुकना, मैं ये चीज़ पूछनी है। जैसे हम्म। अभी आपने सिक्योर स्पर स्पोर्ट। हाँ, बोलिए। हाँ, बताइए। हेलो। आगे रिक्वेस्ट।
यस। आपको जाना है यहाँ पे मोटरसाइकिल, यहाँ पे सेकंड नंबर में कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी नाम लेना है, 6 दे दिया, कीपैडिंग में 64 दे दिया, पासवर्ड दिया RIX@123 और लोकेशन 123 जिस पे भी रजिस्टर करना है। ओके, फोन अभी रिबूट हुआ। यहाँ पे दिखाई देगा आपको 123 लोकेशन हो गया। फोन रजिस्टर्ड हो गया। हो गया। अगर इसका मैक आईडी कहीं पे स्टोर किया हुआ है तो वो फोन रजिस्टर नहीं करने देगा। आपको चेक करना पड़ेगा, आपको आपने अगर पहले से रजिस्टर किया हुआ है ये फ़ोन को कोई लोकेशन पे, वहाँ से लोकेशन में जाके वहाँ पे मेक आईडी आपको हटाना पड़ेगा, तभी रिक्वेस्ट आएगी डिवाइस मैनेजमेंट। ओके, ये फ़ोन था, ये हो गया। अभी मैं बताता हूँ आपको Win200 तो विंडोज़ बेस्ड पीसी बेस्ड एप्लीकेशन। हाँ बताइए। मैक एड्रेस ऐड नहीं हो जाता है, ये फ़ोन ऑलरेडी यहाँ पे टेस्टिंग के लिए सिस्टम यूज़ करते हैं, सिस्टम और फ़ोन। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ था, रजिस्टर किया हुआ था ये सिस्टम में, इसलिए यहाँ पे ऐड था। हाँ रजिस्टर हो जाएगा ना, रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद ऐड हो जाएगा। ये अभी रजिस्टर किया ना मैंने, तो यहाँ पे ऐड हो गया, देखिए। अभी अभी आप ये फ़ोन को अगर दूसरे कोई लोकेशन पे आपको रजिस्टर करना है तो पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा इसका मैक आईडी, लोकेशन 1 को डिफॉल्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, डिफॉल्ट कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन लोग यहाँ पे जनरल पैरामीटर को डिफॉल्ट किया तो लोकेशन नहीं जाएगा, लोकेशन को भी डिफॉल्ट करना पड़ेगा तभी मेक आईडी जाएगा। ओके, उसके बाद ही यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी। अगर वहाँ पे मेक आईडी है तो रिक्वेस्ट नहीं आएगी यहाँ पे डिवाइस में। अभी जैसे ये पीसी बेस्ड एप्लीकेशन है, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, ठीक है स्क्रीन। एप्लीकेशन का मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, तो ओपन नहीं हो रहा है। ये एप्लीकेशन रजिस्टर करनी है तो क्या करना है आपको, तो
पहले तो ये आईपी यूजर का लाइसेंस होना चाहिए, एसेंशियल वार्ता का लाइसेंस भी होना चाहिए एप्लीकेशन के लिए। विन 200 एप्लीकेशन है, इंस्टॉल कर दी आपने। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको आईपी डालना है यहाँ पे, सर्वर आईपी में सिस्टम का आईपी जो पोर्ट पे आप रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे 53.100 आएगा, वो आईपी डाल देंगे और नीचे सर्वर पोर्ट तो हमने 80 रखा है वो 80 पोर्ट, आईपी और पोर्ट डालेंगे तो रिक्वेस्ट आएगी डिवाइस में। जैसे मैं यहाँ पे आईपी और पोर्ट डाल रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि शेयर नहीं हो कर पा रहा हूँ। 53.100 पोर्ट दिया मैंने 80। मुझे एप्लीकेशन में लिखा हुआ आएगा रिक्वेस्ट फेल्ड, एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट फेल्ड लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगी जैसे वीडियो में दिखाया है ना वैसे रिक्वेस्ट आ गई विन 200 की। यहाँ पे आईपी आएगा मेरे पीसी का, यहाँ पे जाके मुझे असाइन करना है। अगर सेकंड नंबर का यही असाइन करना है मुझे तो ये भी असाइन कर सकता हूँ, नया देना नंबर तो नया दे सकता हूँ। अभी सेकंड नंबर का मैं लिख के बताता हूँ। लोकेशन 1 पे हमने फ़ोन रजिस्टर किया, 2 पे ये एप्लीकेशन रजिस्टर करते, और यहाँ पे लैन पोर्ट वैन पोर्ट पब्लिक आईपी पे कर रहे हैं तो राउटर वो सिलेक्ट करना है जिस पे भी आप रजिस्टर कर रहे हैं और सबमिट करना है। पब्लिक आईपी पे आप अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो राउटर करना है। वैन पोर्ट या पोर्ट होता है ना लैन वैन पोर्ट सिस्टम के, ये आईपी पे रजिस्टर कर रहे हैं या लोकल में रजिस्टर कर रहे हैं या वैन पोर्ट के आईपी पे, कौन से पोर्ट पे आप रजिस्टर कर रहे हैं वो। ओके, उसके बाद इतना करने के बाद ये असाइन कर दिया मैंने डिवाइस मैनेजमेंट में। यहाँ पे आ गया लोकेशन 2, लोकेशन 1 पे फ़ोन है, 2 पे एप्लीकेशन, इतना कर दिया। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन में पॉपअप आएगा कि लाइसेंस असाइन कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको वीडियो में। ये नया बना रहे हैं, ऐसा पॉपअप आएगा एप्लीकेशन लाइसेंस असाइन की, लाइसेंस असाइन नहीं। तो उसके बाद आपको करना है यहाँ पे जाना है लाइसेंस मैनेजमेंट, वार्ता लाइसेंस। अभी यहाँ पे कोलैबोरेशन के 5 लाइसेंस है, इसमें से मैं लाइसेंस असाइन कर देता हूँ कोलैबोरेशन, क्योंकि मेरे पास यही लाइसेंस सबमिट कर दिया मैंने। उसके तीनों में डिफरेंस ये है कि पहला वाला है जो एसेंशियल वाला, उसमें बेसिक आपको कॉलिंग की फैसिलिटी वो सब मिलेगा। प्रोफेशनल वाला है उसमें डीएसएस की वो सब मिलेगा आपको, जो स्टेटस देख पाएंगे दूसरे एक्सटेंशन का वो सब। कोलाब्रेशन कोलाब्रेशन वाला है उसके साथ आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन इंटीग्रेट कर पाएंगे कोलाब्रेशन का उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे वार्ता मैंने कोलाब्रेशन वाला सिलेक्ट कर दिया, मेरे पास वो लाइसेंस है। के बाद आपको वहाँ पे जाना है एप्लीकेशन में, यहाँ पे जैसे असाइन कर रहे हैं वैसे ही असाइन कर दिया प्रोफेशनल वाला। फिर जाएंगे एप्लीकेशन में, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस में और रिसीव कॉल पे क्लिक करना है। फिर वो रजिस्टर होने लगेगा, जैसे ही रिसीव कॉल करेंगे फिर रजिस्टर होने लगेगा और यहाँ पे रजिस्टर्ड आएगा। लोकेशन 2 में मेरी एप्लीकेशन आ गई, लोकेशन 1 में फ़ोन है, दोनों का नंबर सेम हो गया। यहाँ पे आ गया, रजिस्टर्ड हो गया। ओके, बाकी जो फ़ोन है उसके भी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट। जैसे जेनेक्स में करना है तो सर्वम में जाना है 110 310, दूसरे भी फ़ोन के 510 सबके डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे 510 पे। iOS में करना है तो AMP है, मोबाइल एप्लीकेशन का है ये।
जैसे ADR का मैं दिखाऊँ आपको, एंड्रॉयड का MP100 है। मोबाइल एप्लीकेशन का, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए क्या करना है आपको, अगर वाईफाई में कनेक्ट है तो आप, अगर आप ऑफिस के वाईफाई में कनेक्ट है तो लोकल में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर पब्लिक आईपी है, बाहर से आपके मोबाइल के नेट के थ्रू कनेक्ट करना है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं आप। अगर iOS में कर रहे हो तो MP100 ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी है। एंड्रॉयड में कर रहे हो तो प्ले स्टोर से वार्ता ADR100 करके एप्लीकेशन वो डाउनलोड करनी है। इसके लिए ये होना चाहिए आपका हेलो स्टैंडर्ड चिप वाला, लाइक जो उसमें भी बताया था मैंने। उसके बाद IP यूजर का लाइसेंस होना चाहिए। फिर ये वार्ता एसेंशियल प्रोफेशनल वो होने चाहिए, कोई भी लाइसेंस जो भी आपको रखना है। ना करके अगर पब्लिक आईपी पे रजिस्टर कर रहे हैं, पब्लिक आईपी होना चाहिए और फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा आपको। अभी यहाँ पे स्टैटिक आईपी पे, पब्लिक आईपी पे कर रहे हैं रजिस्टर आता एप्लीकेशन। यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन की, परमिशन दे देनी है आपको। हेलो ओके कर दिया आपने, के बाद जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाके एक्सटर्नल सर्वर एड्रेस में, अगर आप वाईफाई में कनेक्ट है तो इंटरनल सर्वर एड्रेस में आपका लोकल आईपी डालना है। अगर आप पब्लिक आईपी पे कर रहे हैं रजिस्टर तो एक्सटर्नल सर्वर एड्रेस में डालना है। ओके। उसके बाद जो इंटरनल पोर्ट है वो पोर्ट तो सेम ही आपका स्पर्श पोर्ट या सिक्योर स्पर्श पोर्ट, जिस पे आप रजिस्टर करना चाहते हैं। अगर एक्सटर्नल में है तो पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपको, स्पर्श पोर्ट या सिक्योर स्पर्श पोर्ट जिस पे भी आप कर रहे हैं रजिस्टर। और RTP की रेंज फॉरवर्ड करवानी पड़ेगी 40 से 44,500 तक। अब यहाँ पे एक्सचेंज में कर रहे हैं, लोकल नेटवर्क में नहीं है दोनों फोन और एक्सचेंज आपका। अभी लोकल में किया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक रखना है यूजर लोकेशन में आपको। अभी यहाँ पे लोकल में कर दिया है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगी। जैसे ही वहाँ पे IP और पोर्ट डाल देंगे तो ओके कर देंगे। रिक्वेस्ट आ जाने के बाद जैसे ही Win200 को साइन किया है वैसे ही सेम इसको साइन करना है आपको। पब्लिक IP पे आपको रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये वाला, ये रेंज आपको 8,000 से
12,500 तक भी कर सकते हैं। अगर फिर भी वॉइस नहीं आ रही तो 40 से 44,500 तक की पूरी रेंज टीसीपी और ईडीपी में दोनों में फॉरवर्ड करनी पड़ेगी आपको। फिर आपको स्पर्श पोर्ट भी फॉरवर्ड करवाने पड़ेंगे, तो है स्पर्श पोर्ट और सिक्योर स्पर्श पोर्ट जो भी आपने रखे, और यहाँ पे पब्लिक आईपी डालना है आप। अगर पब्लिक आईपी पे रजिस्टर कर रहे हो तो ये होगा फ़ोन का रजिस्ट्रेशन का। फिर मैं आपको बताता हूँ स्विफ्ट ट्रंक रजिस्टर करनी है कोई सर्विस प्रोवाइडर। स्विफ्ट ट्रंक के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास? पहले वो फोल्डर मौजूद होना चाहिए, फिर वॉइस चैनल चाहिए, वॉइस चैनल के लाइसेंस होने चाहिए। चैनल नहीं है तो कॉलिंग आपकी कम होगी। आईपी टू आईपी अगर कॉल करते हो आप, एक एक आईपी फ़ोन से दूसरे आईपी फ़ोन पे कॉल करते हो आप, तो उसके लिए 2 चैनल यूज होगी आपकी। ट्रांसपोर्टिंग रखा है तब, यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग रखा है। और पैरामीटर में जाके आरटीपी मोड में अगर ट्रांसपोर्टिंग रखा है अभी यहाँ पे ट्रांसकोडिंग रखा है तो मेरी एक कॉल के लिए 2 चैनल यूज होगी। अगर आरटीपी रखा है, आरटीपी रिले या टीआरटीपी, तो थोड़ी बहुत फीचर्स की लिमिटेशन आएगी मेरी। कि आरटीपी रखता हूँ तो मैन्यूअल में दिया हुआ है कि आरटीपी में रखता हूँ तो उसमें जब मेरे कॉल टैपिंग चल रहा है या वॉइसमेल पे कॉल आ रही है, उस थोड़ी बहुत कॉल ट्रांसफर है, वो सब फीचर्स यूज करता हूँ, उस टाइम पे मेरी चैनल्स यूज होगी। उस टाइम पे अगर आरटीपी या डीआरटीपी रखता हूँ तो क्या होगा कि आपकी आईपी टू आईपी कॉल के लिए एक चैनल यूज होगी, लेकिन चैनल कब यूज होगी उसमें उसमें कॉल्स ज़्यादा होंगे आपके। अगर ट्रांसकोडिंग रखा है तो 10 ही कॉल चलेंगे आईपी टू आईपी। अगर डीआरटीपी या आरटीपी रखा है तो कॉल्स ज़्यादा चलेंगे, लेकिन फीचर की लिमिटेशन है उसमें। क्योंकि इसमें क्या होगा, आरटीपी या डीआरटीपी रखा है तो उस केस में क्या होगा कि कॉल करेंगे ना जब, उस टाइम पे आपकी चैनल यूज होगी, लेकिन जब कॉल कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद वो चैनल छोड़ देगा। आपका कॉल चालू रहेगा लेकिन चैनल फ्री हो जाएगी, तो उस टाइम पे आप कॉल कर सकते हो ज़्यादा, जितने आपकी चैनल है उससे ज़्यादा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंट पैरामीटर। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या क्रेडेंशियल दिया हुआ है सर्विस प्रोवाइडर। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक डॉक्यूमेंट, टाटा पी शिफ्ट रजिस्टर कर रहे हो सपोज, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें सर्विस प्रोवाइडर देगा। ये सभी चीज़ें सर्विस प्रोवाइडर आपको देगा। वॉलेट नंबर, डीडीआई की रेंज अगर डीडीआई है तो, कस्टमर आईपी, गेटवे आईपी, सर्वर आईपी और सबनेट मास्क। इतनी चीज़ें सर्विस प्रोवाइडर देगा जिसकी पीपीआरआई है। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है, कौन से पोर्ट पे रजिस्टर करना है, लैन पे करना है या वैन पे, जिस पे भी करना चाहते हो। अगर आपके फ़ोन लैन पे चल रहे तो आप वैन पे रजिस्टर करो, वैन पे फ़ोन चल रहे तो लैन पे रजिस्टर करो। ठीक है, नॉर्मल सिस्टम ओपन कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, वैन पोर्ट पे जो आईपी दिया है मैंने यहाँ पे अगर मैं वैन पोर्ट पे कर रहा हूँ रजिस्टर, तो क्या करना, मुझे वैन पोर्ट पे जाके ये सारे आईपी असाइन करने हैं मुझे। कस्टमर आईपी, सबनेट
और गेटवे। कस्टमर आईपी है 134.166, तो 134.166 मेरा वैन पोर्ट पे आएगा। आया। फिर गेटवे 134.165, वो गेटवे आ गया 165 वाला, और ये 252 सबनेट आ गया मेरा। उतना असाइन करने के बाद सबमिट कर देना आपको। सबमिट कर देने के बाद आपको जाना है, यहाँ पे असाइन कर दिया आईपी सबनेट और गेटवे के बाद जाना है नेटवर्क डायग्नोसिस। यहाँ पे जाके सर्वर आईपी की पिंग चेक करनी है आपको। सर्वर आईपी आपका है ये वाला, ये वाला, तो इसकी पिंग आनी चाहिए। अगर इसकी पिंग नहीं आ रही है तो सिप ट्रंक रजिस्टर नहीं होगी। ओके, तो उसकी पिंग आनी चाहिए वहाँ पे। तो ये पिंग आ गई है। ऐसे ही अगर लैन पोर्ट पे रजिस्टर करना है तो लैन पे सबनेट और आईपी दे दिया और सबनेट दे दिया। फिर स्टैटिक राउटिंग टेबल आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। स्टैटिक राउटिंग टेबल के लिए यहाँ पे नेटवर्क पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आईपी दिया है उसके हिसाब से स्टैटिक राउटिंग टेबल ऐसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद पिंग चेक करनी है आपको। पिंग आनी चाहिए, पिंग नहीं आई तो सिप ट्रंक रजिस्टर नहीं होगी। उसके बाद जो क्रेडेंशियल दिए हैं, सिप आईडी दिया है, जो पायलट नंबर है आपका, वो पायलट नंबर सिप ट्रंक में यहाँ पे जाके आपको पायलट नंबर जो भी दिया है वो असाइन करना है। यहाँ पे प्रॉक्सी रखना है, यहाँ पे ट्रंक रखना है। फिर यहाँ पे आगे जाएंगे आप, यहाँ पे सर्वर रजिस्टर सर्वर एड्रेस दिया है, यहाँ पे सर्वर जो आईपी है सर्वर का जो पिंग किया था हमने वो आईपी देना है सर्वर का। सर्वर का आईपी दे दिया हमने। आईपी देने के बाद यहाँ पे ट्रस्टेड आईपी में जाना है और वहाँ पे भी वो सर्वर का आईपी देना है आपको, तो भी वो सबमिट कर देना है। ना करके सबमिट कर दिया आपने। फिर एडवांस में जाना है। अगर आईडी पासवर्ड दिया है ऑथेंटिकेशन आईडी और पासवर्ड, तो आईडी पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। फ्रॉम फील्ड में कॉलिंग पार्टी डिवाइस, कॉलिंग पार्टी डिवाइस करके कर देना है और आगे जाके आपको फेच कॉल्ड पार्टी नंबर फॉर्म में ट्रू फिल कर देना। जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है वैसे ही करना है। अगर डीडीआई मैपिंग करते हैं तो उस केस में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पे जाना है प्रीफिक्स और कॉलिंग पार्टी वाइज, और यहाँ पे आपको सिप आईडी रखना पड़ेगा। आउटगोइंग में अगर डीडीआई नहीं कर रहा है आपको, ठीक। और जो पोर्ट पे आप रजिस्टर कर रहे हो, लैन पोर्ट पे कर रहे हो या लैन पोर्ट पे जिस पे भी कर रहे हो सिप ट्रंक रजिस्टर, उसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पे उतना हो जाए उसके बाद अगर डीडीआई मैप कर रहे हो यहाँ पे टू फील्ड कर देना। लास्ट में मैंने बताया वैसे अगर डीडीआई मैपिंग करना है यहाँ पे मैपिंग कर दो 1111। डीडीआई मैपिंग के लिए यहाँ पे अभी मैंने कर दिया 1 नंबर का रेफरेंस आईडी ले दिया चारों, ये तीनों इनकमिंग के लिए और ये आउटगोइंग। अब यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा, तो सिप ट्रंक यहाँ पे स्टेटस में दिखाई देगा आपको एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव आ जाएगी। उसके बाद डीडीआई रेंज दी है सर्विस प्रोवाइडर ने, तो इनकमिंग के लिए तीनों में 1 दिया मैंने। इनकमिंग रेफरेंस आईडी में जाऊंगा 11130, यहाँ पे 1। उसके बाद वापस यहाँ पे जाना है, यहाँ पे 1। यहाँ पे आपका पायलट नंबर जो भी दिया है सर्विस प्रोवाइडर ने, तो टोटल डीडीआई नंबर जो रेंज दी है वो सर्विस प्रोवाइडर ने जितने भी डीडीआई नंबर दिए है आपको वो रेंज, जैसे यहाँ पे 900 से 999 दिया, 100 नंबर दिए,
200 नंबर यहाँ पे करना है आपको 100, और जितने नंबर यहाँ पे मैप किए हैं, कितने डिजिट आपके पायलट नंबर में से 2 2 4 5 6 7, अगर यहाँ पे 5 निकाल दोगे और सबमिट करोगे तो 6 हो गए, 2 4 6, तो यहाँ पे 6 करना है। अगर यहाँ पे और 2 निकाल दिए, 4 ही नंबर मैप किए तो 4 रखो। फिर यहाँ पे आपको रखना है फ्लेक्सिबल नंबर। फिर यहाँ पे 400 जो आपका एक्सटेंशन नंबर है, या जो भी 400 है, या जिससे भी स्टार्ट हो रही है। सपोज मान लो कि आपका DDI नंबर है वो भी 400 से स्टार्ट हो रहा है और एक्सटेंशन नंबर भी 400 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी मैपिंग सही रहेगी। क्योंकि इसमें क्या होगा, 400 पे कॉल करेंगे तो 400 पे आएगा, 401 पे कॉल करेंगे तो 401 पे आएगा, ऐसे ही 499 पे कॉल करेंगे तो 499 पे आएगा। 100 नंबर का आपका मैपिंग हो गया सीक्वेंस में। अगर यहाँ पे एक्सटेंशन नंबर कोई और है आपका तो आपको सेपरेट मैपिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप देंगे 1, यहाँ पे सपोज कोई 1 2 3 नंबर का एक्सटेंशन, 400 का कॉल आएगा 1 2 3 पे। फिर आपको करना है दूसरा मैपिंग के लिए, फिर 1, फिर यहाँ पे 4, एक एक की मैपिंग करनी पड़ेगी आपको अगर सीक्वेंस में नहीं है एक्सटेंशन नंबर। यहाँ पे 4 5 6 पे आपको चाहिए, कैसे होगा, यहाँ पे 401, ऐसे ही 402 यहाँ पे आएगा, 9402, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 4, जितने DDI की है अपने डिजिट, और यहाँ पे 857 है एक्सटेंशन नंबर। अगर सीक्वेंस में नहीं है तो ऐसे एक एक करके मैप करना पड़ेगा। ये 400 वाला मेन पायलट नंबर आपका 1 2 3 पे मैप है, तो उस पर कॉल करेंगे तो 1 2 3 नंबर के एक्सटेंशन पे आएगा कॉल। 401 पे DDI नंबर पे कॉल करेंगे तो 4 5 6 पे आएगा, और 402 पे कॉल करेंगे तो 857 पे आएगा कॉल। तो सेपरेट मैप करना पड़ेगा एक एक नंबर आपको, अगर सीक्वेंस में नहीं है एक्सटेंशन नंबर तो। अगर सीक्वेंस में है तो एक साथ मैप कर सकते हो आप। उसके बाद ये हुआ लेफ्ट टू राइट फॉलो करेगा जब इनकमिंग होगा, आउटगोइंग होगा तो उल्टा फॉलो करेगा राइट टू लेफ्ट। तो 4 5 6 अगर आप कॉल करते हो तो ये नंबर आपको आपके मोबाइल में दिखेगा बाहर, जिसके भी नंबर पे कॉल किया उसको 401 दिखेगा लास्ट। अगर 857 से कॉल कर रहे हो आप तो उसको नंबर दिखेगा लास्ट में 402, ताकि अगर वो उस टाइम पे फ्री नहीं है, बिजी है, तो कॉल नहीं उठा रहे, तो उसके बाद अगर वो वापस कॉल बैक करते हैं वो नंबर पे तो डायरेक्ट वो आपके नंबर पे कॉल आएगा 857 पे। कोई रिसेप्शन पे नहीं जाएगा, कहीं पे नहीं जाएगा, आपके एक्सटेंशन पे डायरेक्ट कॉल आएगी। ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन का एक पर्टिकुलर नंबर हो गया, सेपरेट नंबर हो गया DDI। अभी ये इनकमिंग का हो गया। अभी यहाँ पे जाके आपको जाना है DDI राउटिंग में, आउटगोइंग में। आउटगोइंग में यहाँ पे 1 नंबर का दिया हुआ, शिफ्ट रैंकिंग में 1 1 30। यहाँ पे आपका जो पायलट नंबर है 400 वाला वो, और यहाँ पे 1। अभी ये कौन सा 1 है वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 1 इसलिए दिया है क्योंकि ये सभी 1 है। अगर आपको ऐसा करना है कि इनकमिंग में ही सिर्फ DDI मैपिंग होना चाहिए, आउटगोइंग में मेरा पायलट नंबर ही जाना चाहिए, तो 9400 ऐसे मैप कर दो। 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे फ्लेक्सिबल, और यहाँ पे 857। अभी 857 से मैं आउटगोइंग कॉल करूंगा ना तो मेरा नंबर जाएगा, पायलट नंबर जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 नंबर का देना पड़ेगा, तभी वो फॉलो करेगा आउटगोइंग। इनकमिंग के लिए तो 2 नंबर का हमने बनाया ही नहीं है, 1 नंबर का ही बनाया है। आउटगोइंग के लिए अगर यहाँ पे हमने 2 कर दिया तो ये 2 वाला यहाँ यहाँ करना है, 2 ऐड यहाँ पे करना है, और ये नंबर लेके चला जाएगा, पायलट नंबर ही जाएगा। अगर वहाँ पे DDI भेजना है तो 1 ही रखो आप। उसके बाद हो गया का, का हो गया क्या,
उसके बाद जाना है आपको, पीयर टू पीयर का बता देता हूँ मैं आपको। पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन करना है सिप ट्रंक से दो सिस्टम, तो कैसे करना है। पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेसिक जो है लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी, तीन चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एक आपकी सिप ट्रंक होगी, एक होगा आपका पीयर टू पीयर टेबल, और एक तीसरी चीज़ होगी CUG टेबल। तीन चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करनी है, सिर्फ तीन चीज़ें ध्यान रखनी है पीयर टू पीयर टेबल के लिए। अभी यहाँ पे सिप ट्रंक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये टिक करना है। सिप ट्रंक मोड में पीयर टू पीयर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे स्टेशन रखना है। अगर वहाँ पे ट्रंक रखेंगे आप तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे ट्रंक रखा तो क्या होगा कि मेरा एक्सटेंशन पे कॉल नहीं आएगा डायरेक्ट। तो ट्रंक फीचर टेम्पलेट जो राउटिंग ग्रुप कॉन्फ़िगर किया है TFT फॉलो करेगा, ये जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो फॉलो करेगा। अगर मुझे डायरेक्ट एक्सटेंशन पे कॉल चाहिए तो अभी एक्सटेंशन नंबर डायल करते हैं उस पर कॉल चाहिए तो यहाँ पे स्टेशन रखना है। सेम कॉन्फ़िगरेशन दोनों एंड पे करनी है। 2005 पे यहाँ से कॉल किया तो वहाँ पे 2005 पे ही कॉल जाएगा, के लिए स्टेशन रखना है। स्टेशन करके सबमिट कर दिया। फिर ट्रस्टेड IP में सामने की सिस्टम का IP जिसके साथ आप पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है ये तीन अलग अलग सिस्टम 55 और 250 है, तो उससे कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका IP होना चाहिए यहाँ पे ट्रस्टेड में। ठीक, उसके बाद NCLI फ्रॉम फील्ड में आपको एडवांस में जाके कॉलिंग पार्टी वाइजर, वहाँ पे अगर SIP ID रखोगे तो एक फिक्स नंबर ही आएगा। अगर एक्सटेंशन का नंबर चाहिए तो वहाँ पे कॉलिंग पार्टी रखना पड़ेगा। ओके, कॉलिंग पार्टी करके सबमिट कर देना। ये शिफ्ट रंग का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी पीयर टू पीयर टेबल में जाना है। पीयर टू पीयर टेबल में आपको देना है सामने के एक्सटेंशन की रेंज। अगर एक ही सिस्टम है तो डायरेक्ट आप IP दे सकते हो, नो मैच फाउंड में वो डायरेक्ट वो IP पे चला जाएगा कॉल। अगर ज़्यादा सिस्टम है, मल्टीपल सिस्टम है, तो आपको यहाँ पे देना है जो भी सिस्टम है उसकी एक्सटेंशन की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो आगे की एक्सटेंशन नंबर की रेंज और उसका IP। बाकी नेम में आपको देना है तो दे सकते हैं, लोकेशन का नाम नहीं देना तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे IP डालना है आप सामने की सिस्टम का। तो जैसे ही आप 3001 करोगे तो ये IP पे रिक्वेस्ट आएगी आपकी शिप ट्रंक के थ्रू। ठीक, यहाँ कर दिया। उसके बाद जाना है आपको CUG टेबल में, क्लोज यूजर ग्रुप। क्लोज यूजर ग्रुप किसके लिए यूज होता है, अगर आपको क्लोज यूजर ग्रुप में कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे वो एक्सटेंशन, वो सीरीज नहीं डालेंगे यहाँ पे CUG में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रंक एक्सेस करके फिर नंबर डायल करना पड़ेगा। 0 करके ट्रंक एक्सेस करो सिप ट्रंक, फिर नंबर डायल करो। अगर आपको डायरेक्ट नंबर डायल करना है तो डायरेक्ट तो CUG कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको।
उसके लिए CUG में 3 की रेंज दे दी, तो वहाँ पे पेयर टू पेयर में दिया था वही। फिर आउटगोइंग ट्रंक बंडल में यहाँ पे जो जितने डिजिट का एक्सटेंशन नंबर है वो 4 डिजिट का है तो 4, 5 डिजिट का है तो 5। अगर यहाँ पे 99 रखोगे तो खोल जाने में टाइम लगेगा, वेट करेगा वो, ये डिजिट है तो। फिर ये टोल कंट्रोल और पोस्ट कंट्रोल वाला, वो दोनों अनटिक कर देने आपको। आउटगोइंग ट्रंक बंडल मेंबर अभी ग्रुप 1 नंबर का दिया, उस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे 2 नंबर का दे रहे, जैसे यहाँ पे CUG है, यहाँ पे CUG में जाना है। यहाँ पे 3 नंबर दिया, यहाँ पे 2 नंबर दिया, ओके। यहाँ पे 4 नंबर का एक्सटेंशन है, 4 डिजिट का है एक्सटेंशन। सबमिट किया, यहाँ पे 2 नंबर में 2 और यहाँ पे 2 या कोई भी, फिर ये 2 दिया है वहाँ पे तो 2 में यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। यहाँ पे शिफ्ट रंग, फर्स्ट नंबर की शिफ्ट रंग है, इतना कर दिया, ओके कर देना। तो वो शिफ्ट रंग से कॉल जाएगी जो पेयर टू पेयर में आपने IP दिया है वो IP पे रिक्वेस्ट के बाद जाएगा यहाँ पे 2 नंबर में रोटेशन निकाल देंगे। अगर एक ही है वहाँ पे एंट्री की है तो रोटेशन होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मल्टीपल एंट्री है तो फर्क पड़ेगा। यहाँ पे 10 नंबर का दिया है मेंबर 1 में, यहाँ पे 10 नंबर में जाके शिफ्ट रंग देनी, फर्स्ट नंबर की शिफ्ट रंग देंगे और सबमिट कर दिए। अभी जब आप कॉल करोगे सेम दूसरी सिस्टम में होगा, जैसे ये सिस्टम में हमने 3 डाल दिया CUG में, फिर पेयर टू पेयर टेबल में 3 डाल के उसका IP दिया, फिर शिफ्ट रंग में सामने की सिस्टम का IP होना चाहिए, जो सिस्टम से यहाँ पे कॉल आने वाली है वो सिस्टम का IP होना चाहिए और सबमिट करना है। अगर पेयर टू पेयर टेबल में सामने की सिस्टम जो सिस्टम से यहाँ पे कॉल कर रहे हैं उसका IP नहीं है तो वो ये सिस्टम रिजेक्ट कर देगा कॉल। वैसे ही अगर यहाँ से सामने की सिस्टम में दूसरी सिस्टम में कॉल कर रहे हैं हम, वो सिस्टम में इसका IP होना चाहिए, ट्रस्टेड IP में, वहाँ की शिफ्ट रंग के ट्रस्टेड IP में, वरना वो सिस्टम इसका कॉल रिजेक्ट कर देगा। सेम टू सेम वहाँ पे पेयर टू पेयर टेबल कॉन्फ़िगर करना है। वहाँ पे यहाँ के एक्सटेंशन नंबर है जो 2 की सीरीज 5 की सीरीज जो भी वो सीरीज और यहाँ का IP डाल देंगे। फिर सेम चीज़ करनी है CUG में जाके यहाँ का एक्सटेंशन सीरीज और OGT भी देके शिफ्ट रंग देनी, तो वो आपस में पेयर टू पेयर हो गया। अभी यार ऐसे टाइप करना है 2 सिस्टम को तो कैसे करना है? तो PRI से निकाल दिया PRI का कार्ड। PRI से आपको टाइप करना है तो क्या करना है, एक PRI टेबल बना लेना आपको, क्रॉस केबल नॉर्मल क्रॉस केबल है तो वो कनेक्ट कर देंगे दोनों सिस्टम के PRI का पोर्ट पे तो भी चलेगा। अगर क्रॉस केबल नहीं है आपके पास तो आपको वो क्रॉस केबल बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे
यहाँ पे लूप ब्रेक सर्च करेंगे। ऐसे पहले तो कनेक्टर को पकड़ना है आप इथरनेट, फिर फर्स्ट पिन और लास्ट पिन यहाँ पे देखनी है, दोनों एंड का इथरनेट पोर्ट सामने रखना है। उसमें अभी ये सिंगल पोर्ट का है, सिंगल का लूप ब्रेक है। अगर आपको पीआरआई के केबल बनाना है तो इस पे फर्स्ट को इसके फोर्थ के साथ और सेकंड को फिफ्थ के साथ कनेक्ट करना है। अभी ऐसे नहीं करना है, ये तो सिर्फ नॉर्मल सिंगल पोर्ट को कनेक्ट चेक करने के लिए बनाया हुआ है। अगर आपको दो सिस्टम कनेक्ट करनी है तो इसके फर्स्ट को दूसरे एंड पे फोर्थ पे कनेक्ट करना है और इसके सेकंड को दूसरे एंड के फिफ्थ नंबर पे कनेक्ट करना है। ऐसे क्रॉस केबल बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ना तो लेयर 1 अप हो जाएगा। लेयर 1 अप हो जाने के बाद अगर लेयर 2 फिर भी डाउन दिखा रहा है, यहाँ पे आपको पोर्ट पैरामीटर में जाना है, यहाँ पे टर्मिनल करके देख लेना है एक बार, क्योंकि दोनों एंड पे अगर यहाँ पे नेटवर्क रखा हुआ है तो अप नहीं आएगा। तो एक एंड पे नेटवर्क होना चाहिए, एक एंड पे टर्मिनल होना चाहिए। उसके बाद दूसरा लेयर अप आएगा। उसके बाद अगर पीआरआई में आपको नॉर्मल जो है यहाँ पे जो एक्सचेंज टाइप करने तो यहाँ पे स्टेशन रखो आप, तो डायरेक्ट एक्सटेंशन नंबर डायल कर पाओगे आप। स्टेशन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टीयूजी में कॉन्फ़िगर कर देंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पे डीडीआई मैपिंग कर देंगे तो भी चलेगा। तो ट्रंक रख सकते हैं आप, डीडीआई मैपिंग करना है तो यहाँ पे ट्रंक रखो और डीडीआई मैप कर दो और एक्सटेंशन का मैपिंग कर दो यहाँ पे। यहाँ पे 1130 और यहाँ पे जो भी है यहाँ के एक्सटेंशन, सपोज 4001 से स्टार्ट हो रही, तो खुद के एक्सटेंशन खुद में मैप करो, ताकि 4001 से मैं कॉल करूँ तो 4001 नंबर वहाँ पे जाए दूसरे एक्सचेंज में। वैसे ही वहाँ वहाँ दूसरे एक्सचेंज में भी अगर ट्रंक रखा है आपने पीआरआई में तो वहाँ पे आपको मैप करने पड़ेंगे और खुद के एक्सचेंज में। वहाँ पे सपोज 3001 की सीरीज तो 3001 के सामने 3001। स्टेशन रखते हो तो डायरेक्ट कॉल कर पाओगे, आपको डीडीआई मैपिंग की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो ये पीआरआई का टाइप हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जो सिस्टम है, ये सिस्टम मेन है आपका, मास्टर सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है स्लेव सिस्टम। इस स्लेव सिस्टम से मास्टर सिस्टम की पीआरआई को एक्सेस करना है तो कैसे करना है। सपोज आप मान लीजिए कि मेन सिस्टम है जो आपका, उसमें सर्विस प्रोवाइडर की पीआरआई है, ऊपर पीआरआई T11 कार्ड लगा है और उसमें पीआरआई लगी हुई है। और इस केस में जो सिस्टम का आपको ट्रंक यूज करना है, मेन सिस्टम जो मास्टर सिस्टम है, उसमें गेटवे का लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप स्लेव सिस्टम से यहाँ कर पीआरआई ट्रंक यूज कर पाएंगे आप। जैसे ये दो साइट है, मास्टर सिस्टम है और स्लेव सिस्टम, दोनों को पीयर टू पीयर कनेक्ट करना है सिर्फ ट्रंक से। तो पीयर टू पीयर अभी मैंने बताया, वैसे पीयर टू पीयर तो पहले इनका चल रहा होना चाहिए। पीयर टू पीयर चलेगा उसके बाद ये एक्सेस कर पाएंगे। बी सिस्टम वाले है यहाँ की पीआरआई लेके, अगर उनको आउटगोइंग कॉल करना है तो कर सकते हैं। इस केस में क्या किया हुआ है इन्होंने, 100 नंबर दिए डीडीआई नंबर, तो इसमें से डिवाइड कर दिए, 50 नंबर मास्टर सिस्टम को दिए और 50 नंबर स्लेव सिस्टम को दिए। जैसे यहाँ पे है पायलट नंबर 600 है, 600 to 699 डीडीआई नंबर है, 400 से 450 यहाँ का एक्सटेंशन नंबर है और सामने स्लेव सिस्टम है 500 से 550 तक है। अभी डीडीआई एफ है ये, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, पहले डीडीआई मैपिंग करनी है सिस्टम ए में, पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ए और बी सिस्टम के बीच में।
DDI मैपिंग सिस्टम बी में करनी है। आउट ये हो गया इनकमिंग का पूरा। अभी आपको आउटगोइंग करनी है, तो आउटगोइंग के लिए DDI मैपिंग सिस्टम ए में करनी है, सिस्टम बी में करनी है। और इंटरनल कॉलिंग जो सिस्टम ए टू बी और बी टू ए कॉलिंग हो रही है उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो PRI का लेयर दोनों आप नॉर्मल है, फिर आपको जाना है PRI के DDI मैपिंग। यहाँ पे 1111 दे दिया हमने, DDI मैप कर दिया इनकमिंग और आउटगोइंग के 1130 और 1 दे दिया DDI रेफरेंस ID। उसके बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे 11 तो पहला किया हुआ है वो है आपका पायलट नंबर जो 600 से स्टार्ट हो रहा है, 600 से 650 तक यहाँ पे हमने मैप किया है। यहाँ पे 50 नंबर मैप कर दिया हमने, 400 एक्सटेंशन नंबर दे दिया। और बाकी के जो 50 है 650 से 50 नंबर है वो शिफ्ट रंग दे दी उसमें। तो उस पे जो 650 या 651 पे कॉल आएगा DDI नंबर पे, वो चला जाएगा शिफ्ट रंग लेके दूसरे सिस्टम बी में चला जाएगा वो कॉल। ये हो गया इनकमिंग का फर्स्ट सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 50 नंबर दिया। अभी सिस्टम बी में वहाँ पे भी शिफ्ट रंग बनाई होगी आपकी, ठीक है। पेयर टू पेयर तो आपने कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पे सिस्टम बी में कॉन्फ़िगर सिस्टम बी में सिस्टम ए में जो शिफ्ट रंग बनाई है आप पेयर टू पेयर के लिए, ये वाली है सिस्टम ए में बनाई है आपने शिफ्ट रंग। उसके बाद उसकी ट्रस्टेड IP में जो नॉर्मल पेयर टू पेयर कॉन्फ़िगर करते हो इसका IP उसके ट्रस्टेड में होना चाहिए, और सामने की सिस्टम का IP ये सिस्टम के ट्रस्टेड IP में होना चाहिए। नॉर्मल ये पेयर टू पेयर टेबल में जो IP दिया है वही है। तो ये चीज़ एक आपको ध्यान रखने की, लॉजिकल पार्टीशन में यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, ये सब अलो कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये रिस्ट्रिक्ट आते हैं जब नया सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे, तो इसकी वजह से आपको ट्रंक एक्सेस नहीं मिल रहा है तो कॉलिंग नहीं होगी, या पेयर टू पेयर कॉलिंग नहीं होगी अगर रिस्ट्रिक्ट है। तो ये सब फॉलो कर देना है आपको। उसके बाद पेयर टू पेयर का कॉन्फ़िगरेशन तो आपको कर ही देना। पेयर टू पेयर का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाए कॉलिंग पार्टी वाइज और सब, उसके बाद आपको जाना है सिस्टम बी में। सिस्टम ए का कॉन्फ़िगरेशन किया कि हमने इनकमिंग PRI का DDI मैपिंग किया, उसमें 50-50 नंबर डिवाइड किए, 50 नंबर दिए हमने ये सिस्टम मास्टर सिस्टम के लिए, और बाकी के 50 में दे दिया हमने शिफ्ट रंग। और नॉर्मल जो पेयर टू पेयर का कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। उसके बाद जाना है हमें सिस्टम बी में। सिस्टम बी में 2 शिफ्ट रंग बनेगी, एक आउटगोइंग के लिए बनेगी, एक इनकमिंग के लिए बनेगी। जब इनकमिंग कॉल आएगा वो शिफ्ट 1 पे ही आएगा, कोई भी कॉल हो वो शिफ्ट 1 पे ही आता है। और जो दूसरा है वो है आउटगोइंग के लिए। जो शिफ्ट ट्रंक बनानी है हमें दोनों पेयर टू पेयर, एक में ट्रंक रखना है एक में स्टेशन रखना है। फिर जो ये नॉर्मल है दूसरी सिस्टम का, सिस्टम बी का ट्रस्टेड IP है, पेयर टू पेयर टेबल है। और एक ये इसमें हमने ट्रंक रखा है, शिफ्ट 1 में ट्रंक रखा है, तो शिफ्ट 1 के इनकमिंग रेफरेंस ID में DDI मैप करते हैं, वहाँ पे एडवांस में जाना है। यहाँ पे रेफरेंस ID वो सब देना पड़ेगा आपको सेकंड सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ पे ही कॉल आता है। रेफरेंस ID वो सब कॉन्फ़िगर कर दिया आपने। के बाद वहाँ पे मैपिंग करनी है आपको 1131, फिर यहाँ पे 1, और बाकी के जो DDI नंबर है आपके वहाँ 600 से 649 तक कर दिया। 650 से हमने शिफ्ट रंग दे दी थी, तो शिफ्ट रंग से यहाँ पे कॉल आएगा, यहाँ पे वापस मैप करने पड़ेंगे आपको। 650 से 50 नंबर मैप कर दिए, 500 से 550 तक मैपिंग हो गई। यहाँ पे एक और मैपिंग किया हुआ है दूसरे नंबर का, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कॉल आएगी आपकी पेयर टू पेयर कॉल आएगी, वो भी शिफ्ट 1 पे ही आएगी। तो यहाँ पे खुद के एक्सटेंशन भी मैप करने पड़ेंगे आपको, 2 नंबर का देख के खुद के एक्सटेंशन भी आपको मैप करने पड़ेंगे। फिर जाना है आपको सिस्टम ए में आउटगोइंग का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। आउटगोइंग का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पे जाना है आपको DDI राउटिंग में, आउटगोइंग रेफरेंस टेबल में।
यहाँ पे आपको पायलट नंबर देना है, जो आपका मेन पायलट नंबर है वो देना है। पायलट नंबर हमने दे दिया। और 1 नंबर का हमने जो रेफरेंस आईडी बनाया था वो है ये मेन रेफरेंस आईडी जो हमने पीआरआई में कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो। इतना कर दिया। फिर यहाँ पे एक्सटेंशन नंबर है जो सिस्टम ए के है, तो इसको हमने आउटगोइंग कॉन्फ़िगर करना है इसका, सिस्टम ए का। नॉर्मल जो हम एस बी एक टी देख के टेक 0 से टेक दिया है और वहाँ पे दिया है पीआरआई। 0 से पीआरआई दिए सिस्टम ए के एक्सटेंशन को, क्योंकि वो तो एक्सेस कर ही पाएंगे क्योंकि उसके सिस्टम में ही है वो पीआरआई कनेक्ट की हुई। लेकिन अगर स्लेव सिस्टम वालों को कैसे करना है तो उनको भी आउटगोइंग का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। वहाँ पे 650 देना है, यहाँ पे हमने दिया है 600 जो सिस्टम ए में दिया है हमने, क्योंकि वहाँ पे मेन पायलट नंबर सिस्टम ए में देना है आपको। बाकी जो सिस्टम बी के लिए कौन सा पायलट नंबर हुआ कि जहाँ से उनका मैपिंग स्टार्ट होता है, 650 से स्टार्ट हो रहा है मैपिंग, तो वो उनका पायलट नंबर हुआ। वहाँ पे 3 ही डिजिट मैप करने हैं 650। फिर यहाँ पे 500 एक्सटेंशन है जो भी 5 की सीरीज के, तो उनका आउटगोइंग कॉन्फ़िगर करना है। आउटगोइंग ओजीटी भी देखे 0 से ट्रंक देनी पड़ेगी आपको आउटगोइंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ से भी आपको जीरो से ही कॉल करना है। वहाँ की मास्टर सिस्टम की ट्रंक यूज़ करनी है आपको, तो यहाँ से 0 डायल करके आप यूज़ करेंगे। फिर वहाँ पे शिफ्ट ट्रंक दे दी और एएनटी टेबल दी हुई है। एएनटी टेबल किस लिए दिया है, क्योंकि एएनटी में हम ऐड करेंगे स्टार। यहाँ पे जैसे ही मैं 0 करूँगा और कोई भी नंबर डायल करूँगा, कोई मोबाइल नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, तो वो पूरा नंबर जाएगा यहाँ पे मास्टर सिस्टम में, सिस्टम ए में मेरे वो पूरा नंबर जाएगा। सपोज मैंने मेरा नंबर डायल किया 7486994775। जैसे ही मैं 7 प्रेस करता हूँ 0 करने के बाद 7 प्रेस करता हूँ तो 7 के आगे स्टार लग जाएगा, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और वो बाकी जो सिस्टम पी में दोनों में कॉलिंग 2 शिफ्ट बनाई थी तो दोनों में कॉलिंग पार्टी वाइज रखना है। जैसे ही मैं स्टार ये 0 करके नंबर डायल किया मैंने, वो स्टार स्टार और मेरा मोबाइल नंबर पूरा सिस्टम ए को भेजेगा। इस सिस्टम ए में वो स्टार में सीयूजी में कॉन्फ़िगर कर दूंगा। सीयूजी में मैंने स्टार कॉन्फ़िगर कर दिया और स्ट्रिप डिजिट रखा मैंने 1। इतना नंबर आया है मेरा स्टार और मेरा मोबाइल नंबर सिस्टम ए को रिसीव हुआ है। उसमें से सिस्टम ए है वो स्टार को हटा देगा, स्ट्रिप कर देगा। स्ट्रिप डिजिट काउंट 1 में है तो पहला डिजिट है उसको स्ट्रिप कर देगा और बाकी का जो मेरा 10 डिजिट का नंबर है उसको मैं ओजीटीबी दिया है तो ओजीटीबी से आगे जाएगा। इसके लिए डायल डिजिट काउंट में 10 होना चाहिए। और ओजीटीबी दिया है, ओजीटीबी में मैंने 1 नंबर का ओजीटीबी दिया है और वहाँ पे पीआरआई दे दी, तो वो आगे नंबर जाएगा। सिस्टम बी से स्टार ऐड होके मेरा मोबाइल नंबर आएगा। यहाँ पे सीयूजी में स्टार है तो सीयूजी फॉलो करेगा। सीयूजी में मैंने एक डिजिट शिफ्ट कर दिया तो स्टार को शिफ्ट कर देगा। फिर वो ओजीटीबी फॉलो करके वहाँ पे जो टंग भी है पीआरआई, वो पीआरआई से कॉल बाहर चला जाएगा जो नंबर पे आपने कॉल किया है वो नंबर पे। और ये 5 है जो पेयर टू पेयर के लिए है, वहाँ के एक्सटेंशन के सिस्टम बी के एक्सटेंशन के लिए है, वहाँ पे आप कॉल करनी है। 5 शिफ्ट लेके वहाँ पे जाएगा कॉल। ये 500 जो मैप किए है ना, वो इसलिए मैप किए है क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रंक रखा था, 2 शिफ्ट ट्रंक थी। उसमें दोनों में से एक को ट्रंक रखा था हमने पहली शिफ्ट ट्रंक को और दूसरी शिफ्ट ट्रंक को रखा था हमने स्टेशन। तो जो बाय डिफॉल्ट सभी कॉल आएगी वो पहली शिफ्ट ट्रंक पे आएगी और पहली शिफ्ट ट्रंक को हमने ट्रंक रखा है और ट्रंक पे हमने डीडीआई मैपिंग किया था, तो वो मैपिंग के लिए करना पड़ेगा, खुद के एक्सटेंशन मैप करने पड़ेंगे। ये है हमने आउटगोइंग के लिए मैप किया है, क्योंकि जब आउटगोइंग कॉल करेंगे 500 से तो वहाँ पे कौन सा नंबर जाना चाहिए, वहाँ पे 500 जाना चाहिए। 501 से कॉल करते तो 501 जाना चाहिए, इसके लिए मैप किया है। बाकी ये जो नॉर्मल राउट कोड देते हैं पेयर टू पेयर में, एक साइड 4 की सीरीज एक साइड 5 की सीरीज से ट्रंक देते हैं वही। इसमें कोई डाउट है कि अभी थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा आपके लिए समझने में जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे।
हाँ, आज के लिए तो अभी इतना ही है, क्योंकि ये क्योंकि ये चीजें ना पीयर टू पीयर अभी ज्यादा यूज है। ये चीजें आप इसमें देख के कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट में देख के। लेकिन इतना आपको जब तक आइडिया नहीं आएगा, जब तक आप खुद कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, तब तक। यहाँ पे मैं बता दूंगा, आपको समझा दूंगा, लेकिन याद नहीं रहेगा, इतना पता नहीं चलेगा क्या क्या कर रहे हैं। इसमें सभी चीजें आएगी, इसमें सभी चीजें आ जाएंगी, आपकी डीडीआई मैपिंग भी इसमें आ जाएगा, पीयर टू पीयर भी आ जाएगा। और अगर दूसरे सिस्टम से मेन सिस्टम की ट्रंक यूज करनी है तो वो भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ जाएंगे। अगर ये एक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना आप, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा, हाँ, ओके, कोई बात नहीं। कौन सा वाला बताऊँ मैं आपको? Win 200 तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। VP 210 वाला बता दूँ? 110 वाला? 110 का तो नहीं बता दूँ, क्योंकि वो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा। वार्ता में क्या करना है वो आपने वीडियो में देखा, वैसे ही करना पड़ेगा आपको। क्योंकि पीसी की भी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। ब्राउजर की स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पीसी की स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है इसमें। ये फोन का समझा देता हूँ मैं आपको। फोन दो तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, एक ओपन सिप, एक ऑटो प्रोविजन। ओके। ऑटो प्रोविजन है, आप डायरेक्टरी भी सिंक कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टरी पे आएगी। यहाँ पे नंबर आ जाएंगे जितने भी आपके एक्सटेंशन है यहाँ पे सिस्टम में। वो डायरेक्टरी पूरी सिंक कर देंगे तो आ जाएगी यहाँ पे। ऑटो प्रोविजन में अगर आपने रजिस्टर किया है तो, ओपन शिप में करेंगे तो नहीं आएगी। ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन करना है ना, वापिस करवा दूं मैं। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, वो नंबर पे था ना। ऑलरेडी डिफॉल्ट कर दिया है किसी ने। अभी ये दो नंबर पे ओपन शिप में कर रहा हूँ अभी मैं। यहाँ पे तो भी मुझे नंबर देना। 789 दिया मैंने अभी। यहाँ पे मैं पासवर्ड खुद भी डाल सकता हूँ, मैट्रिक सेट 1 2 3 या जो भी डालना है। और यहाँ से जनरेट भी कर सकता हूँ। जनरेट करता हूँ तो मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा। हाँ, वो पेस्ट करना है वहाँ पे। यहाँ पे टिक कर दिया, सबमिट। लोकेशन में जाना है, टिक कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जाना है, स्टैंडर्ड शिप पे टिक कर लेना और सबमिट कर देना। इतना हो गया यहाँ पे। फोन मॉडल ओपन शिप में कर रहे हैं ना, तब स्टैंडर्ड शिप ही रखना है। कोई भी फोन हो, ब्रांच शिप का फोन हो, कोई भी फोन। जब ओपन शिप में कर रहे हो तब फोन का मॉडल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। और ऑटो प्रोविजन में कर रहे हो तब तो ऑटोमेटिक आ जाएगा फोन का मॉडल, जैसे ही आप रजिस्टर करोगे। ओपन शिप में स्टैंडर्ड शिप ही रखना है, यानी स्टैंडर्ड शिप। अगर पुराना सिस्टम है, सिस्टम का वर्जन पुराना है, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता था पहले पुराने वर्जन में, यानी स्टैंडर्ड शिप वाला, जैसे यहाँ पे था ना। तो उसमें था ना सिक्योरिटी सेटिंग में, ये वाला हेलो स्टैंडर्ड शिप। ये हेलो होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ओके। ये ऑप्शन पुराना वर्जन होगा ना, तो ये ऑप्शन इसमें भी दिखाई देगा आपको, यहाँ पे फॉर अपीयरेंस के आसपास में यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो ऑप्शन। तो वहाँ पे भी आपको टिक करना पड़ेगा। अगर वो टिक नहीं है तो भी आपका एक्सटेंशन रजिस्टर नहीं होगा, अगर पुराना वर्जन है सिस्टम का तो फर्मवेयर वर्जन। ओके, इतना कर दिया हमने। उसके बाद जाना है यहाँ पे। यहाँ पे देते 789, 789। यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट कर दिया, आईपी तो है ही।
और इसका IP 56.10 है। और हमने यहाँ पे 100 डाला है तो 100 वाला नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरर आ रही है, पासवर्ड गलत है 403, वो मैच नहीं हो रहा है तो रजिस्टर नहीं कर देगा। यहाँ पे हम मैन्युअली पासवर्ड ऐड करते हैं। हो गया रजिस्टर। क्या? और एक करना है मतलब दूसरा करना है? हाँ तो ये 2 नंबर पे किया मैंने। अभी मैं मेरा वार्ता एप्लीकेशन करता हूँ, तो पीसी भेज एप्लीकेशन है उसको। ओके, उसमें मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ 50.10 और इसका पोर्ट। उतना कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगी। ये रिक्वेस्ट आ गई पिन 200 की, ये 2 रिक्वेस्ट आई है। इसमें से ये वाला जो IP है वो मेरा IP, मेरे PC का IP। इसमें मैं फर्स्ट नंबर पे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दिया है 745 यहाँ पे मेरा @123 और वैन पोर्ट को रजिस्टर कर रहा हूँ, तो वैन पोर्ट सबमिट कर दिया। ओके, फिर यहाँ पे मुझे लाइसेंस के लिए पूछेगा। यहाँ पे लाइसेंस में अभी मतलब साइन कर देता हूँ, सिंह वाला लाइसेंस से साइन कर दिया। फिर वहाँ जाके रीसिंक कर रहा हूँ, तो मेरा रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये रजिस्टर हो गया फर्स्ट नंबर पे। या दूसरे फ़ोन है वो फ़ोन ओपन नहीं होंगे IP से। मैट्रिक्स आई एक ही फ़ोन है जो ओपन सिर्फ फ़ोन है, तो वो IP से ओपन होगा। बाकी जो 510 है उसमें तो आपको फ़ोन में जाके ही करने पड़ेंगे IP सेट करने। वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। हाँ, नॉर्मल फ़ोन और IP। हाँ हाँ, डिफरेंस दोनों में बताता हूँ। IP फ़ोन में क्या होता है कि एक तो मेन चीज़ है केबल का। नॉर्मल फ़ोन में आपको केबलिंग कितनी करनी पड़ती है, एक एक फ़ोन का केबल सिस्टम के पास होना चाहिए। जहाँ पे भी फ़ोन लगा, सपोज 10 फ्लोर का बिल्डिंग है तो सभी फ्लोर से केबल एक आनी चाहिए, वो एक्सटेंशन की केबल। जहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे सिस्टम लगा है वहाँ पे आनी चाहिए। नॉर्मल एनालॉग केबलिंग करनी पड़ती है सभी, तो वो पूरा मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और ये IP का है तो IP में क्या होगा कि हर एक फ्लोर पे आप स्विच लगा दोगे, सभी हर एक फ्लोर पे स्विच लगा दोगे और स्विच में एक एक केबल लगा, जितने भी फ़ोन है वो
फ्लोर पे, सपोज हर एक फ्लोर पे 10-10 एक्सटेंशन है, सभी सभी फ्लोर पे 10-10 एक्सटेंशन वो स्विच में लगा दिए, और स्विच से सिर्फ एक ही केबल आएगा। यहाँ की स्विच से ऊपर के फ्लोर में, ऊपर की एक एक फ्लोर के वाइज, फर्स्ट फ्लोर की स्विच से सेकंड फ्लोर में एक केबल जाएगा, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर में जाएगा। तो केबलिंग पूरा कम हो जाएगा आपका। एक तो ये एक होगा सिक्योर कम्युनिकेशन। हाँ, कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन मेंटेनेंस आपका है वो कम हो जाएगा ना, मेंटेनेंस कम हो जाएगा। बेसिक फीचर और इसमें है जैसे डीएसएस की वो सब है, वो सब डीएसएस स्पीड डायल की आती है ना। जैसे ये फोन है 510 है, तो 510 के साथ आप डीएसएस लगा सकते हैं। डीएसएस आपको दिखाता हूँ। ये वाला, तो ये है, ये डीएसएस हो गया। तो इस पे आप की कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप फोन के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। और इस पे, हाँ, ये आईपी फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आईपी के लिए भी आता है, डीकेपी के लिए भी आता है। ये सभी की है, जो ये सभी की है फीचर्स की, वो सभी की इसमें आएगी आईपी फोन में, उसमें नहीं आएगी आपके एसएलटी में। उसके लिए आपको कोड डायल करना पड़ेगा, जो भी फीचर्स यूज करने हैं उसके लिए। आईपी में वो पर्टिकुलर की फीचर की आएगी, आपको डीएसएस की आएगी। स्पीड डायल कर सकते हैं इसमें, डीएसएस प्रेस करके। वीपी 110, 110 है, 110 में क्या होगा। हाँ, P110 है ना, फोटो भी दिखाता है, बेसिक टाइप का फोन है। तो इसमें क्या होगा, ये सभी की मिलेगी आपको डायरेक्ट। ये फीचर्स की है, फीचर्स की। म्यूट है, फिर वॉइस मेल है, जो एसएलटी में नहीं आती है वो सब चीजें। मेन चीज तो ये आईपी की है कि केबलिंग का कॉस्ट कम हो जाएगा आपका। मेन बेनिफिट ये है, मेंटेनेंस कम होगा आपका। अगर वहां पे केबलिंग कितनी बढ़ जाएगी, और इसमें मेंटेनेंस कम हो जाएगी, क्योंकि केबलिंग कम होगी तो मेंटेनेंस कम ही होने वाला है, इश्यू बार बार नहीं आएगा। ओके, और कुछ चाहिए? ओके, चलिए, आज का सेशन यहीं पे खत्म कर देते हैं अभी। थैंक यू।